हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज के ग्लोबल एंड मॉडर्न वर्ल्ड में इंग्लिश को सफलता की सीढ़ी और कम्युनिकेशन की सबसे प्रमुख भाषा मानी जाती है। इसे विंडो ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो आप चाहे जिस भी स्तर पे हो, आज इंग्लिश के अभाव में आप अपने बेहतर करियर, व्यक्तित्व विकास और सुनहरे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सुधांशु सर के साथ बढ़ाते हैं एक कदम इंग्लिश की ओर, वन स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश, और जानते हैं इंग्लिश की बुनियादी आवश्यकता ग्रामर के विषय में कि ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर, और ग्रामर के कितने भाग होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ग्रामर, वगैरह वगैरह। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं ग्रामर के विषय में। हमारा जो ये टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इसके चैप्टर 1 की बात करें तो लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, ग्रामर का परिचय। तो देख लेते हैं ग्रामर के परिचय के तहत हम लोग के ग्रामर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रामर शब्द की उत्पत्ति। फ्रेंड्स, कहता है ग्रामर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड है? कहता है ग्रामेटिके टेक्ने। एक वर्ड है ग्रीक का, ग्रामेटिके टेक्ने। इस ग्रामेटिके टेक्ने ग्रीक वर्ड से ग्रामर शब्द की उत्पत्ति हुई है और इस वर्ड का मीनिंग है आर्ट ऑफ लेटर्स। आर्ट ऑफ लेटर्स, जी हाँ, ग्रामर का जो मीनिंग है वो है आर्ट ऑफ लेटर्स, अक्षरों की कला। उत्पत्ति के आधार पर ग्रामर शब्द का जो हम अर्थ लगाते हैं वो अर्थ होता है आर्ट ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों की कला। अब बात करें फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की, तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कौन है, एक क्वेश्चन तो बनता है। तो देखते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले मुर्रे को कहा जाता है। फ्रेंड्स, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले मुर्रे को कहा जाता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स ग्रामर के डेफिनेशंस को। तो ग्रामर का डेफिनेशन है ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर? तो ग्रामर इज द स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर यूज्ड टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली एनी लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? तो ग्रामर इज द स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर यूज्ड टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली एनी लैंग्वेज। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रामर एक स्टडी है, अध्ययन है। किस चीज का अध्ययन है? तो कहता है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन का अध्ययन है। किस बात का रूल्स? कहता है दैट आर यूज्ड, जिसे हम उपयोग करते हैं किसके लिए? तो कहता है टू रीड, पढ़ने के लिए, राइट, लिखने के लिए, एंड स्पीक, बोलने के लिए। कैसे? करेक्टली, यानी शुद्ध बेहतर तरीके से बोलने के लिए। किसको बोलने के लिए फ्रेंड्स? कहता है एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को बोलने के लिए, किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध पढ़ने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए। जिन भी रूल्स एंड रेगुलेशन का हम अध्ययन करते हैं वो अध्ययन ही फ्रेंड्स ग्रामर कहलाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज ग्रामर? तो ग्रामर इज द स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर यूज्ड टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली एनी लैंग्वेज। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ग्रामर के पार्ट की। पार्ट ऑफ ग्रामर, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ग्रामर? ग्रामर के कितने भाग होते हैं? तो पार्ट ऑफ ग्रामर, your answer is there are 5 parts of grammar. There are 5 parts of grammar. ग्रामर के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? तो पहला भाग हो गया ऑर्थोग्राफी, इट मीन्स वर्ण विचार। दूसरा भाग हो गया एटिमोलॉजी, शब्द विचार। तीसरा भाग हो गया सिंटैक्स, यानी वाक्य विचार। चौथा भाग हो गया पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। और पांचवा भाग हो गया प्रोसोडी, छंद विचार। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।